वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम जो यहाँ पे सीरीज चला रहे थे, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हम 2-3 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम यहाँ पे जो लाए हुए हैं 2015 का है, 2024 तक हम लोग करवाएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट। साइंस स्ट्रीम का है ये सारा क्वेश्चन, और अगर ये साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा वीडियो उनके लिए है। अगर आप आर्ट्स के हैं या फिर बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं। मतलब आगे का जो पेपर 1 है, आप लोग पेपर 1 को देख सकते हैं। पेपर 2 आप लोगों का साइंस स्ट्रीम कंपलसरी है, वो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए ही है। आप लोगों का जो ऑप्शनल होगा आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे आप फर्स्ट पेपर जो है वो सबके लिए है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन लिया गया है ये हमारा सामान्य ज्ञान खंड अ से लिया गया है, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो हमारा खंड अ पेपर पैटर्न जो आप लोगों को एग्ज़ाम में दिया रहेगा वैसे हम करवा रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 ऐसे करके। पेपर 1 में आपका खंड अ ब ऐसे करके आएगा, पेपर 2 में भी आपका ऐसे ही आएगा। और यहाँ पे आते हैं, आप लोगों का एमसीक्यू भी क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग ये जानते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए मुख्य नारे। इनके द्वारा दिए गए मुख्य नारे ये हैं। पहला दिया हुआ है जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। धातृत्व है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति पिता कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पे हमारा ये व्याख्या हो गया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण हमारे ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसका हम देखते हैं व्याख्या। इसका व्याख्या दिया हुआ है, कुतुब मीनार का निर्माण सल्तनत काल के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में ईस्वी में करवाया गया था। प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की स्मृति में स्थापित यह मीनार अत्यंत इत्तुमिल के काल में पूर्ण की गई थी। कुतुब मीनार दिल्ली के समीप मेहरौली नामक स्थान पर अवस्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? हमारे अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था। यह धर्म दैवीय एकेश्वरवाद की परिकल्पना पर आधारित था, एक एवं इसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को 4 चरणों अर्थात चहारगान ए इकबाल को पूरा करना होता था। ये 4 चरण थे, जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा दौलताबाद इसका नाम रखा गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली के देवगिरी स्थानांतरित करने के बाद इसका नवीन नाम दौलताबाद रखा गया था। धातृत्व की संपूर्ण तुगलक राज में मध्य के स्थिर होने और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से मोहम्मद तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दक्षिण भारत में स्थानांतरित की गई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा है, उनके द्वारा ये कहा गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हमारा खड़गवसला में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवसला पुणे महाराष्ट्र में है, जबकि देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज तथा इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, तथा
डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बैंगलिक लिगरिक हिल्स तमिलनाडु में है एवं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग किरकी पूरे महाराष्ट्र में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद जयंती मनाया जाता है, उनके हिसाब से मनाया जाता है। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस एवं 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रह करता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वह प्रकरण कहलाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन की सहायता से ही अदरक के पौधे को खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। वसा में सबसे सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक वसा में होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा घी, तेल, दूध, मछली, दही, पनीर इत्यादि पाई जाती है, इसमें पाया जाता है आप लोगों का। अगले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? आपका डेंगू जो रोग होता है वो कीट से काटने इस कीट के द्वारा होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, डेंगू रोग मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक विषाणु जन्य रोग है। इसे हड्डी जोड़ बुखार भी कहते हैं। यह ज्वर एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। यहाँ पे स्वेवी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नमोनिया रोग जीवाणुओं डिप्लोफो न्यूमोनी इस रोग के फेफड़ा प्रवाहित होता है। दमा एक कवकीय रोग है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। वह हमारा सिनकोनिया से प्राप्त होता है। सिनकोना एक आवृतबीजी पौधा है जिसकी छाल से क्विनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इस औषधि का प्रयोग मलेरिया नामक रोग से के उपचार में होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध है। एयरलाइंस गोल्ड कप का कहाँ संबंध है? ये फुटबॉल से संबंधित है। एयरलाइंस स्वर्ण कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित अन्य कप है फीफा कप, FA यूरोपीय चैंपियन क्लब कप, UF कप, प्रेसिडेंट्स कप, मार्डेका कप, सुपर कप, ये सारा हमारा कोका कप, ये सारा हमारा फुटबॉल से संबंधित कपें हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब भाषा का टैगोर माना जाता है? पूरन सिंह जी को टैगोर माना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के चारों दिशा में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी? तो शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी। भारत के 4 देशों में आचार्य शंकराचार्य द्वारा मठों की स्थापना की गई थी। ये मठ उत्तर में बद्रीनाथ ज्योति मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोविंदधर मठ पुरी तथा पश्चिम में शारदा मठ द्वारका अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हमारे कालेशोक ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के संतुलनों ने संरक्षण प्रदान किया? यहाँ पे फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे फारसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। यहाँ पे फतेहपुर सिकरी में पाए जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अकबर ने
सलीम के जन्म के बाद 1959 में शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से फतेही सिकरी के निर्माण का आदेश दिया। 1570 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इस स्थान का नाम फतेहपुर सिकरी रख दिया। इसे मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में निर्मित श्रेष्ठतम इमारतें दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, हवा महल, मरियम महल, बुलंद दरवाजा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया मैंने निम्नलिखित में मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो अब्दुल रहीम खान खाना जी का रहा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा पर्वत है। हिमालय के भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। काराकोरम एवं पर्वत श्रेणियां भारत में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है महानदी पर निर्मित बांध का नाम। महानदी पर निर्मित बांध का नाम हीराकुंड नाम है उसका। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी सम्बलपुर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे 3 हरिकुंड, किरापाड़ा और नैजोर बनाए गए हैं। इसकी लंबाई हमारी इतनी मीटर है, 4801.2 मीटर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत का योजना आयोग है। भारत का योजना आयोग हमारे एक सलाहकारी संस्था है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मार्फिन किससे प्राप्त होता है? मार्फिन हमारा फल से प्राप्त होता है। मार्फिन अफीम एक नशीला पदार्थ है जो पोस्ते पॉपी के फल में विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सास बहू का मंदिर स्थित है। सास बहू का मंदिर नागदा में स्थित है। नागदा में स्थित ये सास बहू का मंदिर है, जयपुर जनपद के नागदा नामक स्थान पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस से ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, अमेरिका, यूएस एवं विम्बलडन के एक ही वर्ष में लगातार चारों के विजेता को ग्रैंड स्लैम विजेता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान का किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, धारा 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। संसद द्वारा एक बार प्रस्ताव पास करके राज्य के 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हेरोडोटस से संबंधित है। हेरोडोटस यूनानी इतिहास शास्त्र का वनस्पतिक जन्मदाता हेरोडोटस था, इसलिए इसे इतिहास का पिता भी कहा गया। पश्चिम दुनिया की हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ने किया था, जिसका अभिप्राय खोज एवं अनुसंधान था। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे फ्राफिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उज्जैन की प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन के प्राचीन काल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है अवंतिका। 16 जनपदों में अवंतिका जनपद पश्चिमी में था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी।
तक्षशिला उत्तर पश्चिम में स्थित गंधार की प्रधान राजधानी थी, जबकि इंद्रप्रस्थ खांडव वन के स्थान पर पांडवों ने बसाया था, जो उनकी प्रतिम प्रारंभिक राजधानी थी तथा जो दिल्ली के निकट स्थित में है। अगले क्वेश्चन का आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये हमारा चिकित्सा विषय से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद की पुस्तक है, जिसकी रचना चरक द्वारा कुषाण शासक कनिष्क में काल में हुई थी। इस पुस्तक का संबंध चिकित्सा से है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो चंदेलों ने किया है। चंदेलों ने खजुराहो के अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण किया। यह हिंदू व जैन प्रतिमा मंदिर सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इनका निर्माण 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत की व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? तो हमारे पहला यूरोपीय देश पुर्तगाल था। भारत में यहाँ पे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम विदेशी यात्री पुर्तगाल थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड ऑफ का चक्कर लगाते हुए 1498 में कालीकट भारत पहुंचा था। अगले क्वेश्चन का आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सती प्रथा पर पादम पाबंदी लगाने गई किसने लगाई थी? यहाँ पे दिया हुआ है, विलियम बेंटिंक। सती प्रथा के विरुद्ध व्यापक आंदोलन राजा राम मोहन राय ने छेड़ा। इन्हीं के सत प्रयोश से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर पाबंद लगाई। इसका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित की गई। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है, जिन्होंने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के तहत 1885 में इस पार्टी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इकबाल इंकलाब जिंदाबाद नारे का सृजन मोहम्मद इकबाल ने किया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे का प्रयोग लाया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जय हिंद का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हमारा अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। मुंबई के ग्वालिया ट्रैंक मैदान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम हमारा जलियांवाला बाग की घटना से जुड़ा हुआ है। जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग में निरीह एवं निथी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली श्रृंखला है, जिसका निर्माण काल कैंपियन युग से पूर्व प्री कैंपियन युग माना जाता है। इसके पश्चात विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का निर्माण काल है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम हमारे अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी व सोन नदी दोनों ही एक उद्गम अमरकंटक से हुआ है। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बलुआ पत्थर एक परत चट्टान है क्यों कि वह पानी के नीचे बनती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है निम्नलिखित नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारे गहरा समुद्र में नहीं होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये आप लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने भी डिस्कस किया था उसको। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया था, जबकि आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू का है। स्वतंत्र भारत के देश विकास के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में प्रारंभ हुआ। यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला अरावली है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है, निम्नलिखित नहीं है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है गहरा समुद्र। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग इसका आंसर दोनों सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति का चुनाव में दोनों सदनों के कुल सदस्य निर्वाचित मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मतदान के माध्यम से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक मात्रा आयरन की होती है। पालक में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। वसा मुख्य खाद्य तेलों तथा घी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? खाने लायक हिस्सा इसका प्रजनन होता है। हल्दी एक तना है जिसका खाने लायक हिस्सा प्रजनन है। आलू का खाने वाला हिस्सा कंद तथा मूली और गाजर के खाने का वाला हिस्सा जड़ होता है, जबकि आम, पपीता, अमरूद आदि खाने का हिस्सा हमारा उनका फल होता है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पराधात्मिक जेट की उड़ान का कारण क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे हवा में प्रदूषण, पराधात्मिक जेट विमानों द्वारा प्रयुक्त ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारण बड़ी मात्रा वायु प्रदान करती है, प्रदूषण होता है इससे बहुत ज़्यादा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी से लिया गया है। हिंदी से यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, हिंदू प्रचार सभा की स्थापना हुई है। हिंदू प्रचार की सभा की स्थापना सन 1919 ईस्वी में हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सात्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी हिंदी में। दयानंद जी ने अपनी भाषा गुजराती थी, लेकिन राष्ट्रीयता के परिचय हेतु सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने हिंदी में ही की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिण के नवयुवकों को हिंदी की शिक्षा हेतु कहाँ भेजा गया? ऑप्शन में हमारा इलाहाबाद, डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निर्देश, ये आप लोगों का पूरा का पूरा रेड करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, इसका हमारा करेक्ट आंसर व्याप्त हो जाए। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम हमारा वक्र है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ। संस्कृत भाषा के तत्व भारत की सभी भाषाओं में से समान रूप से मिलते हैं। जिस रूप से आज हिंदी भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, वह खड़ी बोली या साहित्य रूप से इनका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी को प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना का मीन्स होता है बिना परिश्रम की भारी चीज मिल जाए। अंधे के बटेर
हाथ लगना, हाथ अर्थ है इसका परिश्रम की भारी चीज़ मिल जाए, जबकि विकल्प डी अंधी नारी नगरी का होता है जहाँ धांधली हो, अतः विकल्प बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पृथ्वीराज राशो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज राशो हमारी ऋत यहाँ पे आदिकाल की रचना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाथ खनन को आरसी क्या है? इसका करेक्ट आंसर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाहन शब्द का पर्यायवाची, पाहन शब्द का पर्यायवाची पत्थर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, मन रे तन कादर का पुतला लागे बुन बिनस जाए छीन में रबर करे क्या इतना, इन पंक्तियों में से कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शांत रस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, बैसाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा औरतें करती हैं। ऑप्शन बी हमारा सुहागिन औरतें इसको करती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मनुष्य का बड़ा ममतत्व प्रेमी है हृदय। मनुष्य का हृदय बड़ा ममतत्व प्रेमी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार न व निश्चित रूप से हारेगा, किसकी उक्ति है? यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की नियुक्ति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बैर क्रोध का आचरण या मोरब्बा है, इसके व्यक्ति है। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपका निष्ठुर है। गहरा गंभीर का, तीखा तीक्ष्ण का, अटारी अट्टालिका का तत्व रूप है, जबकि निष्ठुर निठुर का तत्सम विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त डैश के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रीय कवि का विरोध मिला, राष्ट्रीय प्रेम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे अभिरुचि प्रश्न पे। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है पहला, कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 4 फीट चलती है। अब वह ए से कितनी दूरी है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 फीट। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं, 26 कला लेते हैं और 2 कला व संगीत दोनों लेते हैं। कितने बच्चे संगीत या कला में से हैं, किसी की पंजीकरण नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8। यहाँ पे इसको डैश किया गया, संगीत और कला। यहाँ पे संगीत कला ये 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे 26 हो गया, 24 हो गया, 2 बच्चे यहाँ संगीत के, इसमें 18 में से 2। क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को 26 लिखा जाता है तो उस भाषा को में एप्पल को किस प्रकार लिखेंगे? तो एप्पल को हम 50 से लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जिस प्रकार डी ओ जी मतलब डी का 4, ओ को 15, जी से 7, इसका जितना अल्फ़ाबेट है ऐसे करके लिखा गया है, वैसे ही एप्पल का भी रहेगा, इसको प्लस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको समझाने चलेंगे तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन हम यहाँ पे सो आउट कर दे रहे हैं। आते हैं ये अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में दूर संपर्क शिक्षा का संसाधन है। पत्रिकाएं पत्राचार के माध्यम से दूर संपर्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इस पद्धति में छात्र घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा निरीक्षण प्रौढ़ों के लिए है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कोई विद्यार्थी अन्य विद्यार्थी से मिलने में कतराता है तो उसे महसूस कार्यकल्पना में शामिल किया जाना चाहिए। कुछ विद्यार्थी संकोची
स्वभाव के होते हैं जो अन्य विद्यार्थी से मिलने में कतराते रहते हैं, उन्हें समूह क्रियाकलाप में शामिल किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भौतिक वातावरण, आनुवंशिकता, सामाजिक वातावरण। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से रोग व कारक युग में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोलियो यहाँ पे कॉक्सिलिया बैनिटी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस इंटरनेट सुविधा से आप दूरस्थ कंप्यूटर में लॉग ऑन कर सकते हैं उसका नाम है टेलनेट उसका नाम है। आपकी सुविधा प्रदान करता है। डाटा का एक ऐसा संग्रह है जो एक व्यवस्थित रूप से एक इकाई की तरह एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है, वो कहलाता है डाटाबेस। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए चित्र में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर प्रकाश संश्लेषण के दर पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रेला, यहाँ पे पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा या प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा इसको हम पहले जान लेते हैं। यहाँ पे जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर जल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। हालांकि यह एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ेगी, परंतु अधिक CO2 जल में मुक्त हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर निश्चित हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 है। आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक एवं आवर्त होगा। ये हमारा सी ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक चतुर्थी आवर्त है। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइट्रोकानिन है। साइट्रोकानिन हमारा पादप हार्मोन है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, प्रकाश की स्थिति के अनुसार आँख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है? तो आँख का हमारा फ्यूफिल या पुतली का भाग समायोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त में उपस्थित के कारण रक्त की थक्का जमती है। तो रक्त पट्टी काड़ों के कारण हमारा रक्त का थक्का मिलता है। रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट पत्ती काड़ों के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। हीमोग्लोबिन O2 का वाहक हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। श्वेत रंग का कणिकाएं प्रशित तंत्र का निर्माण करती हैं, जबकि लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन वहन का माध्यम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जल में घुलनशील विटामिन युग है। जल में घुलनशील विटामिन हमारा B और C होता है। ऑप्शन में डी पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम हमारा यहाँ पे समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षा में मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन व आत्मा का पूर्ण विकास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा का उद्देश्य बालक सर्वोत्कृष्ट विकास, जिसमें बालक से शरीर, मन, आत्मा पूर्व विकसित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है, SO2 गैस प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल की क्रिया कराने पर संस्नाहट के साथ एक गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूना का पानी दुग्धिया हो जाता है। वह धातु लवण होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु कार्बोनेट। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर वह दुधिया रंग का हो जाता है। अगर किसी धातु कार्बोनेट को किसी कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो CO2 गैस बनती है। अतः स्पष्ट कि उक्त धातु लवण धातु कार्बोनेट ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है।
अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विज्ञान के प्रतिष्ठाशाली विद्यार्थी का योगात्मक के पढ़ाने के लिए निम्नलिखित कौन सा सहायक होना चाहिए? तो नवीनतम परियोजनाओं के निर्माण में उसे मदद करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए निम्नलिखित में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों का निस्तार एवं प्रतिबंध का प्रमुख उपाय है? तो पुण्य चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 4x और 9 का गुणनफल है जहाँ x एक अंक है तो x का मान क्या होगा? x का मान हमारा यहाँ पे 3 होगा। इसको आप सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक एंगल ए बी सी में एंगल इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स डिग्री, बी इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री और सी इक्वल टू वाई डिग्री है तथा सी माइनस बी इक्वल टू 9 डिग्री है, तो एंगल बी का मान होगा, एंगल बी का मान 73 डिग्री होगा। यहाँ पे आपका सोल्यूशन ऐसे होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गणित के समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए। गणित के समझने की प्रक्रिया तार्किक होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? गंगा नदी में हमारा कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो गंगा नदी में हमारा जीवाणु यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। क्लोरीफॉर्म जीवाणु तथा इनके अतिरिक्त गंगा जल में बैक्टीरियोफेज वायरस भी पाए जाते हैं जो रोगजनक बैक्टीरिया का भक्षण करके गंगा जल को दूषित होने से बचाते हैं। यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कच्चा खाद्य पदार्थ में मंड स्टार्च की कमी की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है? तनु आयोडीन विलयन से किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, pH 6 का विलयन प्राप्त करने के लिए pH 3 के विलयन को कितनी बार तनुकृत किया जाएगा? तो हम यहाँ पे 1000 बार तनुकृत करेंगे। यहाँ पे व्याख्या किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ऑप्शन में भी हमारा करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन के बाद, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल मीथेनोइक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल नामक पदार्थ होता है। फार्मिक अम्ल HCO3H का IUPAC का नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड अयस्क है? सल्फाइड अयस्क आयरन पैराइट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक ठोस होता है NaCl। यहाँ पे दिया हुआ है, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आयन अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसका जलीय विलयन Na+Cl- की उपस्थिति में कारण विद्युत सुचालक होता है। सब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सबसे बाह्य कोश के सबसे अंतर कोश की ओर आने पर कोश की ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऊर्जा घटती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि सूर्य के से पौधों का उपलब्ध होने वाली ऊर्जा 20,000 जूल है तो खाद्य श्रृंखला पौधा हिरण शेर को उपलब्ध ऊर्जा होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 200 जूल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉपर पैरापाइराइट से प्राप्त होने वाला कॉपर विस्लट कॉपर कहलाता है। विब्स्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन में डी हमारा SO2 हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या किया गया है, कॉपर पैरापाइराइट से ब्लिस्टर कॉपर निर्माण 2COFeS2 + 2SiO2 + 4O2 इक्वल टू हमारा देगा Cu2S + 2FeSiO2 + 3SO2। ये हमारा प्रोवाइड हो रहा है, अतः स्पष्ट कि ब्लिस्टर निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस SO2 होता है। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा और प्रैक्टिस सेट 5 होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।